मैं उन सभी गरीब परिवार को कहना चाहूँगा, उन सभी कमज़ोर परिवार को कहना चाहूँगा, मैं समस्त भारतवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, होली पूरा भारत देश मनाता है। होली मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, घुल मिल के मनाएं, शराब का सेवन ना करें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। ये सबसे निवेदन है, राजपासी परिवार से भी निवेदन है कि आप लोग शराब का सेवन ना करें, अपने घर पर त्यौहार मनाएं। उस दिन गाड़ी को ना छुएं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि रंग में 80% लोग शराब पी के टहला करते हैं और बेतुक गाड़ियाँ चलाते हैं। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी बहनें विधवा हो जाती हैं, बहुत सारी माँओं की कोख सूनी हो जाती है। तो ऐसा ना करें मेरे भाई, अपने घर पे अपने परिवार के साथ त्यौहार अच्छे से मनाएं। और ये रंगों का त्यौहार है। मैंने बताया था, माता होलिका के नाम से गांव-गांव अलाव जलाए गए थे, गांव-गांव अलाव जलाए गए थे। होलिका दहन का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। उनके नाम से पहले उजाला नहीं हुआ करता था, इसलिए हिरण्याकश्यप उस समय के बहुत बड़े राजा थे। उनकी बहन थी माता होलिका, और हिरण्याकश्यप जो थे वो ऋषि भृगु के पुत्र थे, भार्गव ऋषि जी के। तो आपस में प्रतिद्वंदिता सबकी चलती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। और हिरण्याकश्यप जी का किला आज भी हरदोई में है, आज भी अवशेष उनके जिंदा है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि माता होलिका जी के नाम से गांव-गांव अलाव जलाने का प्रबंध चालू किया गया था, ताकि उजाला हो सके। समझे भैया? तो गलत एक्टिविटी अपने मन में मत डालिए, अच्छी डालिए। वो लोग ब्रह्मांड विजेता थे, जिनके नाम से देव, दानव, असुर, मनुष्य सब त्योहार मना रहे हो। आप समझ रहे हैं वो कितनी ताकतवर होगी? आप समझ रहे हैं वो कितनी ताकतवर होगी कि जिनके नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड उनके नाम से त्योहार मना रहा हो, रंगों का त्योहार मना रहा हो। तो आप समझ लीजिए वो कितनी ताकतवर महिला होगी कि जिनके नाम से त्योहार मनाया जा रहा है। तो गलत चीजें मत डालिए। माता होलिका के नाम से गांव-गांव अलाव जलाया गया था। हम लोग किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो भी नाटक बनाए गए, किसी के पास पुख्ता प्रमाण नहीं है। और कहीं ना कहीं भृगु ऋषि जी से हमारा लोग का नाता है। भार्गव कुल के पासी भी पाए जाते हैं, और उसी भृगु कुल में परशुराम भी पैदा हुए थे, उसी भृगु कुल में हिरण्याकश्यप जी पैदा हुए थे। तो ये हम लोगों को कोई मन बुद्धि ना समझे। जो भी षड्यंत्र जिस तरीके से चलाए गए, बहुत दिन हम शासक जातियों को गुमराह करके वंचित रखा गया। इसलिए शिक्षित बने, सामाजिक बने और संगठित बने, और अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। क्या पता हम अपने आप को ही जला रहे हों, क्या पता हम अपने आप का ही अपमान कर रहे हों। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, पहचानिए। भैया मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? कमेंट करिएगा। कोई बता रहा मेरी आवाज़ नहीं आ रही। भैया कमेंट करिए, मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? भैया मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं। हाँ, दिलीप भाई बता दिए। साफ आ रही भी आवाज़ हमारी? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। एक भाई की कमेंट थी कि यह आवाज़ नहीं आ रही। तो गलत चीज़ों में मत जाइए। जब हिरण्याकश्यप जी थे तब पासी टाइटल नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा और पीछे की कहानी है। देखिए, महाभारत जब हुआ आज से 4 से 5,000 साल पहले हुआ, और पासी टाइटल हमारा गुप्त शासनकाल में आया। आज से
लगभग 3000 साल पहले, समझे ना भैया। अरे 2.5 से 3000 साल समथिंग आप मान लीजिए, गुप्त शासन काल में हम लोग दंड पाशक बोले थे। मतलब अखंड भारत की आंतरिक सुरक्षा हम लोगों को मिली, बाहर शिव से हमारा पूरा जत्था दंड पाशक बना। और फिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 6ठी शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन का पतन हो जाता है, तब हम लोग पुनः अवध क्षेत्र में राजपासी कहलाते हैं। क्या? राजपासी कहलाते हैं। बाहर से उसे दंडपासिक। और फिर जब हर्षवर्धन का पतन हो जाता है तो स्वतंत्र हमारे किले फिर खड़े हो जाते हैं, हम लोग राजपाट फिर से अपना खड़ा कर लेते हैं अवध क्षेत्र में, तब हम लोग राजपासी कहलाते हैं। मध्यकाल में अंग्रेजों और मुगलों के निरंतर और राजपूतों के हमले से हम लोग फिर हम लोग अलग हुए, तो हम लोग मध्यकाल में पासी कहलाए। और जो लोग बताते हैं, देखिए गियासुद्दीन तुगलक के समय जो भर भी एक अपमानित शब्द उस समय का रहा, क्योंकि फारसी से हम लोग भर क्यों बोले जाने लगे, ये भी तो समझिए। क्योंकि ये लोग गुस्से में भर बोलते थे। हमारा पूर्ण नाम जो है फारसी है, ना कि भर। और बहुत जगह अंग्रेजों ने भर लिख दिया, बहुत जगह अंग्रेजों ने भर लिख दिया, ये समझने की बात है। और जो पूर्णतः फारसी और भर बोले गए, उनका एक सम्मानित नाम राजपासी था, यही टाइटल था। जो दंड पाशक विभाग में था वही फारसी थे। गुप्त शासन काल में जब कुबेर नागा का विवाह होता है तो हम लोग संबंधी होते हैं, और हमारी ही छत्र छाया में अखंड भारत का निर्माण होता है फारसियों की देन से। तो भाई मेरे, हम लोगों को सब पता है। जिसको ना पता हो वो बेवकूफ़ बने, वो जितना जो कुछ करना हो करे। हमारा कोई ब्लड नहीं हटा सकता उस जगह से, ठीक है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। आप जितना ढूंढोगे हमें ही पाओगे, हमें ही पाओगे, हमें ही पाओगे। आप कितना भी हम जैसा बन लो, लेकिन हम जैसा रक्त कहाँ से लाओगे? हम जैसा रक्त कहाँ से लाओगे? जो ब्लड हमारे खून में है वो ब्लड कहाँ से लाओगे आप? कहने पे तो सब भी कहते हैं हम ये हैं, हम वो है, लेकिन वो ब्लड भी लाना पड़ता है, वो ब्लड भी लाना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि शराब का सेवन ना करें, 2 दिन अपने घर पे रहें, कोई गलत एक्टिविटी में ना पड़े जिससे आपका परिवार परेशान हो, बेहाल हो, एक त्यौहार मातम में बदल जाए। याद रखिएगा, भले ही ये वीडियो हमारी कट करके चलाइएगा, नशा मुक्त बने। अगर वाकई में आप राजपासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो शराब का सेवन मत करिएगा। अगर वाकई में आप अपने पूर्वजों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो महाराजा लाखन पासी जी के समय क्या हुआ, महाराजा डालदेव पासी जी के समय में क्या हुआ, राजपासी राजा हंसा के समय क्या हुआ, आप देख लीजिए। शराब ही कारण रहा हम लोगों के पतन का, रहा कि नहीं रहा? और इतना बताता हूँ, इतना समझाता हूँ, तब भी आप लोग अब यार पार्टी चक्कर में मत पड़िए। एक निर्दलीय विधायक नहीं जितवा पाते हो, पार्टी की बात करते हो यार संदीप भाई। अरे यार, एक प्रत्याशी उतारा बाराबंकी में जिता के दिखाइए, अभी पार्टी बनवा दूंगा। पहले अपना अस्तित्व तो हम बनाए, पहले अपने आप को पहचाने। तो 20 पार्टियां बनी खड़ी हुई, जाओ बढ़ा लो जाके आगे। चार लोगों से पार्टी चल जाती है भाई। अभी एक सपोर्ट कर रहा, 4 बुराई करने वाले आ जाएंगे, पार्टी बना के रख दे हम लोग। जब तक कोई निर्दलीय नहीं जीतेगा तब तक कोई पार्टी का निर्माण नहीं होगा। उस सिचुएशन को तो समझिए। पासी समाज, राजपासी परिवार एक समंदर है, सबको राजा बनना है। अब बगैर किसी उपलब्धि के इसे पार्टी बना के बैठ जाओगे तो 20 पार्टियां और रखी है, तुम भी उसी तरीके से टहलते रहोगे। कल वही तुम भी अपमान करोगे, अरे यार पार्टी बना ली है, मुखिया बन गए, हमको नहीं लिए। समझिए पहले।
पहले कमेटी में एकता तो दिखाइए, थोड़ी सी बात होती है लोग मुर्रा के चल देते हैं अलग अलग। अरे मैंने बाराबंकी में दिया प्रत्याशी, आप जिता के दिखाइए यार। 1 नहीं 20 विधायक दूंगा अपने समाज के जो दहाड़ेंगे विधानसभा में, लोकसभा में। आप लोग बता रहे बाराबंकी में सीट निकलवा के दीजिए, मैं आपको पार्टी भी दूंगा और 27 में 10 विधायक दूंगा यार। आप 1 सीट निकलवा के दीजिए, लग जाइए सब लोग। अभी देखिए मैंने क्या लिखा कि जब अभी सुधरना है सुधर जाओ, मैंने पोस्ट डाली थी, अभी सुधरना है सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग सत्ता में आएंगे तो मौका नहीं दूंगा। तो ये सत्य है, मैं भौंकने वाला नहीं, मैं काटने वाला इंसान हूँ, इतना समझ लीजिए। एक बार हिदायत देता हूँ, बाद में छोड़ता नहीं। आप मौका तो दीजिए, फिर मजा ही मजा लीजिए। मौका दीजिए, फिर मजा ही मजा लीजिए। फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं। ये मैं वादा करता हूँ, लेकिन मौका तो दीजिए ना भैया। उनके लोग जो सत्ता में बैठे उनका सपोर्ट करते हैं, हमारा नेता जो सत्ता में बैठे वो सपोर्ट ही नहीं करते, वोट आप उन्हीं को दोगे। हमारे 1-2 लड़के हैं, उन्हीं की पोस्टें डालने लगते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, चाहे वो सपा क्यों चाहे भाजपा क्यों, अभी कोई फर्जी की पोस्ट किसी का प्रमोशन नहीं करेगा। अगर रिश्तेदार है, नातेदार है, तो उन्हीं से फ़ोन करवा लिया करो, उन्हीं से फ़ोन करवा लिया करो। जब किसी की फटती है, चिटकती है, तो उनके चाचा और मामा और विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तब वही संगठन याद आते हैं लोगों को। और आज चाचा मामा, आज तुमको सब रिश्तेदार नातेदार याद आने लगे। मैं उन नेताओं की बात ही नहीं करना चाहता हूँ जो किसी काम के नहीं है। ऐसे अच्छा है नोटा दबा के चले, उनको वोट मत देना, नहीं तो कोई निर्दलीय अन्य समाज का खड़ा हो उसको वोट दे देना यार, उनको वोट दे देना। क्या उम्मीद करोगे ऐसे लोगों से? ज़्यादा बोलो तो जानते हो क्या होता है भैया, आप जान रहे हो ना। उन्हीं को जिताओगे। अब आप देखो केजरीवाल को क्या हुआ भैया, पहला मुख्यमंत्री बना है जो जेल गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ होगा? कितने शुद्ध लोग राजनीति में हैं, हमको बताने का काम करिएगा। कितने शुद्ध लोग राजनीति में हैं? ईडी किसके लिए काम कर रही है? अगर आप इतना ज़्यादा गिर रहे हो, देखिए हम लोग सामाजिक संगठन वाले हैं, हमेशा सवाल करेंगे जो सत्ता में है। जो सत्ता में नहीं है उससे सवाल करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सत्ता में बैठ के, मैं ये जरूर पूछूंगा, मैं ये जरूर पूछूंगा, ये मेरा अधिकार है। आप संदेश किस और देना चाहते हैं? आज क्या संविधान बचा हुआ है? क्या संविधान जिंदा है? हर चीज तो उनकी है, ईवीएम भी उनका है, शासन सत्ता भी उनकी है, ईडी पुलिस आर्मी सब उनकी है। लोकतंत्र बचा कहाँ पे? एक मुख्यमंत्री भी जेल चला जाता है, तो यानी कि अब वो 1 नेशन 1 रूल वाला सिस्टम चालू हो गया कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। ये समझ लीजिए। मैं किसी भी विचारधारा का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आज आप ये कर रहे हो तो कल वो भी करेंगे, उसकी सजा आम इंसान भुगतेगा। और मैं उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। जो गरीब डंडा झंडा पकड़ने वाले हैं, थोड़ा लिमिट में बोलना। सत्ता पलटने पर मौका नहीं देंगे वो भी लोग। मैं उन पासियों को भी कह देना चाहता हूँ, अपनी लिमिट में बोलना। आज आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, कल दूसरे की भी सत्ता आएगी,
और तुम अगर गरीब हो गया तो तुमको निचो के फेंक दिया जाएगा, इस तरीके से निचोड़ के फेंक दिया जाएगा। और ये जो दल्ले आज बहुत बड़ा अपने आप को सनातनी योद्धा कहते हैं, कल उन्हीं विधर्मियों के पैरों पर जाके माफी मांग लेंगे, समझौता कर लेंगे और तुमको मरवा डालेंगे, तुमको मरवा डालेंगे। तो उनके चक्कर में ये गलत फहमियों में मत फंसना। जो भी करना अपने दम पे करना, सोच समझ के करना, किसी भी इंसान का शिकार मत बनना। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत फंसना, पार्टी के चक्कर में मत फंसना। जिसको आपको मत देना है मत दे दो। अगर आपको बोलना है तो अपने दम पे बोलो, अपने कंधे के दम पे बोलो, अपने लोगों के दम पे बोलो, लेकिन किसी के दम पे किसी को गलत मत बोलना। नहीं तो ये कल घुटने टेक देंगे। इनका सिस्टम रहता है एक भाई उस पार्टी में, एक भाई इस पार्टी में, और ये सब अपना मैनेजमेंट बनाए रहते हैं। तुम मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे। सत्ता सदैव एक की नहीं रहती है, सत्ता परिवर्तन हुआ करता है। हम लोगों को अपने हिसाब से चलना है, अपनी ताकत से चलना है, अपनी मजबूती से चलना है, किसी के सहारे नहीं चलना है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सत्ता सदैव के दिन नहीं रहती। आप जितना अत्याचार करोगे सूद समेत लोग देंगे। राजू पासी जी, ईवीएम का रोना कोई नहीं रो रहा है, और हमारी ख्याल से पढ़े लिखे कम हो आप, हमारी ख्याल से। ये जो राजू पासी पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते हैं। तुम 25 किलो राशन में खुश हो, हमारी ख्याल से ज़्यादा। लड़कन का गुलाम पैदा करना चाह दो, पैदा करो, कौन मना करते है? कोई राजू पासी है। आज तो पता नहीं कौन कौन, कल एक राजभर आ रहा है पासी लिख के, पता नहीं कौन कौन पासी बन जाते हैं। तुमका राशन फ्री मिल सकता है लेकिन शिक्षा फ्री न मिली, तुमका राशन फ्री मिल सकता है लेकिन तुमका स्वास्थ्य फ्री न मिली। ठीक है, तुमका गुलाम बनावा जाए। कल बतावा जाए बेटा जांगन से लौंडा पैदा होते तुमका माने पड़ी। कल बतावा जाए कि तुम्हारे मुँह से लौंडा पैदा होते तुमका बेटा माने पड़ी। अभी देखे जाओ, हिंदू राष्ट्र जब करेंगे ना तो पिछवाड़े में डंडा भी पेल देंगे तुम्हारे, इतना तुम समझ लेना। बहुत बड़े लड़ाऊ बन रहे हो ना, ईवीएम। अबे ईवीएम में पहले भाजपा भी तो चिल्लाती थी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार, कहाँ से आ जाते हैं यार। देख लो यार पासी है कि नहीं है, कि फर्जी आईडी लिख के चला हुआ। अभी पता चलेगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या करोगे। श्री कृष्ण मूलतः नागवंशी थे, आज किन किन समुदाय को ये लोग लड़ाएंगे? हाँ, किन समुदाय को ये लोग लड़ाएंगे? अयोध्या क्या थी? 12 शिवों की राजधानी थी अयोध्या, श्रीवास्तवी 12। हमारे इतिहास को किस तरीके से तोड़ा गया, इनको तो पता नहीं होगा। कल के पासी बने घूम रहे, आज हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, पासी बन के आ गए। अरे देन यार, हम युवाओं की समझो जो आज पासी लिख रहे हो, न तुम जैसे लोग पासी लिखना नहीं जानते थे यार। 50 साल तो वही ढोया है। जय भीम के अलावा कुछ नहीं पता था बहुत लोगों को। बात करते थे राजा महाराजाओं की, लेकिन कभी बैनर पोस्टर पे नहीं लाते थे कि हम राजपासी परिवार के लोग बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे तो दलित वोट हमको नहीं मिलेगा। अरे तुम लोगों की वजह से आज हम लोग भुगत रहे हैं। आ जाते साले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अब चोरी करने मेरी लाइफ में मत आना, समझ लीजिए। अपने भाइयों की जैसे मैं बोलता नहीं हूँ, सब फल खा के धतूरे पर हम लोग बैठे हुए हैं, इतना समझ लेना। एकदम बकचोदी करने हमारे इसमें मत आना। ईवीएम दुनिया जानती है, ईवीएम 12 साल का बच्चा गाना बजाता है ईवीएम से, 12 साल का बच्चा गाना बजाता है अमेरिका में। ये साले आए हैं, बस इनको जय श्री राम दे दो। जय श्री राम के बारे में पता नहीं होगा। एक राम दशरथ के पुत्र, एक राम गट में। राम की परिभाषा नहीं पता होगी। आगे मुंह से गाली मत निकलो, भाग जाओ यहाँ से, लाइफ से भाग जाओ ना, एकदम बता रहा हूँ। सालों को पता तमीज झाड़ भर की नहीं, आ जाते हैं भौसड़ी के। एकदम मूड खराब हो जाता है। लाइफ में बताना फर्जी के लोग हमारे सामने।
तब सीख लो, आदमी बन जाओ, गुमराह मत हुआ। तुम्हारे जैसे लोगों को नचा रहे हैं 2% के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने बैठने की। इन दल्लों की वजह से हम लोगों को झुकना पड़ता है। आज राजपासी परिवार के लोग जो झुक रहे हैं, जिन कुत्तों को सालों को अपने बाप के बारे में पता नहीं, भोसड़ी के इनको सबको मिल गया जात प्रमाण पत्र पासियों का। ये हमारे इतिहास की एकदम माँ बहन करने पे तुले हुए हैं, जिनको पता कुछ नहीं है। आज वो हमारे इतिहास को दबाने का काम करते हैं। अरे जिनको पासियों के बारे में पता नहीं है, भोसड़ी के प्रमाण पत्र लेना बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ, हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं, साला अपना खून पसीना जला रहे हैं अपने स्वाभिमान सम्मान को वापस लाने के लिए। ये साले दल्ले हमारे इतिहास को रौदने का काम करते हैं। इनकी वजह से हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठती है। अबे देख, भोसड़ी के खून देख ले हमारा लोग का, राजपासी परिवार का है, किसी से दबने वाले लोग नहीं है। लेकिन उन दल्लों की वजह से जो भोसड़ी के सुबह उठते हैं, महुआ पी लेते हैं और जाते हैं हमारे समाज का नाम बदनाम करते हैं। पता नहीं इनको कौन साले राजपासियों का जात प्रमाण पत्र दे दिया, कौन दे दिया, हमारी ये समझ में नहीं आता। अच्छा, दल्लों का बहिष्कार करिए यार, जो भी संपन्न परिवार समझदार परिवार है, अच्छा दल्लों का बहिष्कार करिए। सबसे पहले घर की लड़ाई को हमको जीतना है, इन दल्लों को सुधारना है। बाहर कोई लड़ने वाला पैदा नहीं, हम लोगों से कोई पैदा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दे दीजिए। जो साले मूत पी के इधर उधर गंदगी मचाते हैं, उनसे मतलब रखिए, उनसे मतलब मत रखिए। ये पता नहीं कहाँ से आ गए यार, हमारी तो समझ में नहीं आता, एकदम समझ में नहीं आता। ये समझ लीजिए भैया, यार उन लोगों से पूछो जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों से पूछो जो मैदान में आके लड़ रहे हैं कि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई होती क्या यार। हम लोग आधी रोटी कम खाते हैं, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और साले आ जाते पता नहीं कहाँ चिड़ी मार की औलादे बीच में कूदने। अरे क्या पता सनातन के बारे में, क्या पता हिंदू के बारे में, क्या पता पासी परिवार के बारे में, क्या गौरवशाली इतिहास रहा। तुम्हारे पुरखों ने ये दिन देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि सर कट गए धर लड़ते रहे, तब जाके राजपासी कहलाए। अगर चाहते वो समझौता कर लेते, अगर चाहते वो समझौता कर लेते, अपने राजमहल को पुनः प्राप्त कर लेते, आज भी जिंदा होते हमारे राजघराने। लेकिन क्या वो स्वाभिमान की नज़र से दूसरे लोग हमको देख पाते? अगर हम लोग अपनी माँ बहन बेटियां बेचते, समझौता करते, तो क्या दूसरे लोग हमको सम्मान की नज़र से देख पाते? आज जो लोग सुअर से, जंगली बड़ैल से घृणा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे लोगों के घरों में सुअर के खून का महावर लगाया गया है, पैरों में भी, हाथों में भी, रंगों में भी सुअर के खून का महावर लगाया गया था। और जिन्होंने सुअर के खून का महावर नहीं लगाया, क्या उनका ब्लड शुद्ध है? सामने आके बताने का काम करें। संपूर्ण हिंदू समाज की महिलाएं पहले सुअर के खून का महावर पैरों में लगाया करती थी। जिन लोगों ने नहीं लगाया है, उनका ब्लड भी शुद्ध नहीं है। डीएनए टेस्ट करा के देख लीजिए। जिस तरीके से वहाँ पे इस्लामिक आक्रांता आते हैं, अरे यार बहुत लोग जोड़ते हैं, जोड़ो ना। क्यों बराह अवतार बनाए हो विष्णु जी को? सुअर का अवतार क्यों बनाए हो? सुअर की पूजा करते हो, लेकिन पूरे राज्यों में डुग्गी पिटवा के सुअर के खून का महावर लगाने के कहने वाले राजपासी परिवार की पूजा क्यों नहीं कर पाते हो? हाँ, गधे की पूजा करोगे, सुअर की पूजा करोगे, उनको पालने वाले की भी पूजा कर लो ना, करो। भाई मेरे वो हरिनारायण राजभर, अभी ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या बोला, कितना कुछ बोला है, मैं वही बता रहा हूँ भाई, उनकी कोई औकात नहीं। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने लोगों से, भाई मेरे कल के लौंडों को वायरल करना बंद कर दीजिए। आपका टारगेट ओम प्रकाश राजभर है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कल के लौंडों को फेमस करना बंद कर दीजिए। जो भी गाली दे रहा है उसको ट्विटर पे जाके तुरंत रिपोर्ट कंप्लेंट करिए, या रिपोर्ट आईडी मार दीजिए, आईडी रिपोर्ट मार दीजिए तत्काल। यार कल के लौंडों को फेमस करोगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैं कल के लौंडों को फेमस नहीं करता,
मैं खुद कहता हूँ जिस चीज़ में ओम प्रकाश राजभर हमको चैलेंज करेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। देखिए लड़ाई बराबरी की होती है यार। कल का कोई लौंडा आया मैं करे, हम उसको जवाब दे, उसको जवाब देने के लिए हमारे भाई हैं बहुत छोटे लेवल पे हैं जिनकी आईडी पे एक भी फॉलोवर्स ना हो, उससे बोलो कि बेटा वीडियो बनाओ और उसको वायरल करवा दो, वो जवाब दे देगा, वो उसको जवाब दे देगा। लेकिन ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें समझो। देखिए मैं कहता हूँ 2% हों या इतने सारे हों, छोटे हों, हमारी क्या भूमिका है, हमारे समाज में क्या भूमिका है, हमारी समाज में भूमिका क्या है, ये भी तो हमको देखना चाहिए भैया। हमको अपने महापुरुषों के प्रति, अपने लोगों के प्रति कट्टर होना पड़ेगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे जो आज पासी परिवार के लोग हैं अपने आप को राजपासी नहीं बना पाए। दलित और शूद्र शब्द हमारे यहाँ दूर दूर तक नहीं है। पासी का मतलब योद्धा, योद्धाओं का जत्था, इसको समझिए। आज यार हम लोग मेहनत किसी और समाज के लिए इतनी किए होते तो वो समाज जाग के टंटना के खड़ा गया होता और सत्ता भी पा चुका होता। लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। बाराबंकी में ही मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है बाराबंकी में इतिहास बदला जाएगा। लवकेश पासी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाराबंकी का हर शोषित वंचित पीड़ित परिवार चुनाव लड़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि बाराबंकी के हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे माताएं, बुजुर्ग हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। हमको पूरा यकीन है कि वो हमको निराश नहीं करेंगे। देखिए हमने हिम्मत दिखाई है, आप पहुंचाने का काम करें। फिर काम करने की हमारे लोग की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। बाराबंकी तो केवल झांकी होगा और पूरा अवध अभी बाकी होगा। बाराबंकी तो केवल झांकी होगा लेकिन पूरा अवध अभी बाकी होगा। शुरुआत बाराबंकी से होगी मेरे भाई। बस आप लोग मौका देने का काम करें, मौका देने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लवकेश पासी को जिताने का काम करें, उसके बाद छोड़ दीजिए। जो मच्छर है उसको मसलने का काम हम लोग करना चालू कर देंगे। और संसद, विधानसभा छोड़िए, दिल्ली में राजपासी परिवार की चर्चा न हो संसद में तो नाम बदलिएगा। हर एक मुद्दे को उठाने का काम करेंगे हम लोग। हर एक मुद्दे को, जो समाज का मुद्दा होगा वो हम लोग उठाने का काम करेंगे। परिवार का सर्वप्रथम मुद्दा होगा। कोई भी अत्याचार किसी के साथ होगा उसका साथ देने का काम करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। बस आप अपना अंगूठा सही जगह दबाइएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अपने लोगों को बताइएगा, अपनी माताओं बहनों को बताइएगा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। चूतियों को मत जिताना मेरे भाई, जिनको दूर दूर तक किसी इतिहास और समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल घोटाला करने से लेना देना है। और कितने घोटालेबाज वर्तमान की सरकार में बैठे हैं। लेकिन बीजेपी मतलब रक्षा कवच, ईडी का रक्षा कवच है बीजेपी का मतलब, ईडी का रक्षा कवच। और लोगों को वही अभी दिख रहा है कि गठबंधन और बीजेपी अपना प्रत्याशी कौन उतारती है। अरे वही क्या दूध के धुले लोग उतारे जाएंगे भाई। आज केजरीवाल किसकी वजह से जेल गया, और जिसकी वजह से जेल गया उसी ने भाजपा में चंदा दिया, उसी ने भाजपा में चंदा दिया। अरे यार वो जेल में बैठ के तुमको हरा देगा दिल्ली, जेल में बैठ के दिल्ली हरा देगा। क्या वो दिल्ली नहीं हरा पाएगा?
दिल्ली से एक सीट नहीं पाएंगे। उसको तो सिंपैथी मिलेगी, केजरीवाल जी को अब तो सिंपैथी मिलेगी भाई वहाँ पे। देखिए, धर्म के मामले में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, लेकिन रोजगार के मामले में बीजेपी फेल है। बीजेपी रोजगार के मामले में फेल है। और उत्तर प्रदेश में जो आज गौशालाएं बनाई जा रही हर जगह तरह तरह की, उन गौशाला में जाके देख लीजिए कि गाय कितनी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है। भाई मेरे, वो मरने का इंतजार करते हैं गायों को। और उत्तर प्रदेश में बिप कंपनी 3 है जहाँ पे गाय का मांस खुलेआम काटा जाता है, और उन कंपनियों ने बीजेपी को हजारों हजार करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और वो कंपनी के मालिक भी हिंदू हैं। मुस्लिम भाइयों, कॉपी कर लीजिए कि जो भी गाय के मांस को काटने वाली कंपनियां हैं, उनके मालिक भी हिंदू हैं। हमारे बगल में अमरसंडा में आज भी चल रही है, कभी भी बंद नहीं हुई है, हिंदू की कंपनी है। अमरसंडा में सबसे बड़ी कंपनी है जहाँ पे गाय भैंस काटी जाती हैं। इसको कभी भी बंद किसी ने नहीं किया, और वो सब भाजपा में घुसे हुए लोग हैं। हमारे ख्याल से हम तो सुने थे कि ये किसी ब्राह्मण की है, पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा। तो किस चीज का ये लोग बता रहे हैं भाई मेरे, किस चीज का? अगर हिम्मत है, आप असली हिंदू सनातनी हो, तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ बची हुई है, वाकई में गांव को अपनी माता मानते हो, गाय को अपनी माता मानते हो, तो इन कंपनियों को बंद कराने का काम करिए महोदय, ना कि चंदा लेने का। मतलब मुसलमान किसी गाय को काट दे तो गलत हो गया, और कोई हिंदू गाय के मांस को सप्लाई करे, बेचे करे, तो सब सही है। वारक कानून, अरे गाय को अपनी माता मानते हो तो उसी तरीके से सम्मान भी दो। दिलों में रहती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग हर संभव करते हैं। एक दिखाने वाले लोग होते हैं, एक मानने वाले लोग होते हैं। तो हम लोग मानने वाले लोग। करुणा और दया क्या होती है? हमारे लोग के ब्लड में होता है। जीवों के प्रति, कमजोरों के प्रति, असहायों के प्रति हमारी लोग की करुणा तुरंत निकल आती है बाहर। हाँ, जो झुक के चलता है, जो फलदार वृक्ष होता है, उसके लिए करुणा होती है, और जो अकड़ के चलता है उसको हम लोग जकड़ने का काम करते हैं। ये आप समझ लीजिए। अरे बहुत सारे लोग कमेंटबाजी करेंगे, भैया ये ध्यान रखिएगा, हम लोग किसी पार्टी के वो नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को ये जरूर बताऊंगा, जो भी किसी भी पार्टी में हो, भैया सत्ताएं पलटती हैं, अपने हिसाब से बोलिएगा, ध्यान दे के बोलिएगा। और इन्हीं लोगों की वजह से जब सत्ता में वो लोग बैठेंगे तो इनको उत्तर प्रदेश में रहने भी नहीं देंगे, ये भी आप समझ लीजिए। आज जितने भी आजादी कर रहे हैं, वो नेता कल उत्तर प्रदेश छोड़ के भागेंगे और उनके पीछे वाली जनता मारी जाएगी। ये लिख के ले लीजिए, वही बीजेपी के नेता मारे जाएंगे कल सत्ता जब पलटेगी। और उनके साथ जो डंडा और झंडा उठा के लेके जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो बहुत मारे जाएंगे, वो बहुत मारे जाएंगे। मौका नहीं मिलेगा, आंखें खोल लीजिए। जो हमारा भाई है वो आंखें खोल ले, लिमिट में बोले, किसी नेता के चक्कर में ना फंसे, किसी भी नेता के चक्कर में ना फंसे। ये याद रखिएगा। ज़्यादा लंबी लाइव नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। आज आदिवासी वनवासी घुमत्तू हिदायतें कमीशन क्यों नहीं लागू हुआ? मोदी जी, आप हिदायतें कमीशन की रिपोर्ट तो मांग लिए, लेकिन लागू नहीं किए। क्यों नहीं लागू किया? भाई आरक्षण तो कहते हो, आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए, आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए, तो सामान्य वर्ग में क्यों 10% आरक्षण दिया? जो लोग आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाते थे वो भी भीख खाने लगे, उनको भी भीख चाहिए। अब वो भीख नहीं है। कौन साला भीख नहीं खा रहा है? कौन भीख नहीं खा रहा? भीख तुम लोग उस समय भी खाते थे,
जब यहाँ पे इस्लामिक आक्रांता थे तब भी भीख खाते थे, और जब अंग्रेज आए तब भी भीख खाते थे। हम लोग 100 साल जलान पे साइट झेले, गयासुद्दीन तुगलक का भरमारो आंदोलन झेले, कुषाणों से युद्ध किए, यवनों से युद्ध किए, लड़ते चले आए हजारों साल तक। हमारी जल जंगल जमीन महल सब चले गए। सरकार ने देखा ये लोग देश और धर्म के लिए लड़े हैं, तब उन्होंने एक आरक्षण का प्रावधान दिया। तो भाई आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन संपूर्ण अवध के किले जो राजपासी परिवार के थे, क्या तुम्हारे औकात है देने की? क्या तुम्हारे औकात है देने की? क्या आप दे सकते हो हमें? नहीं चाहिए आरक्षण, ले जाओ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बेटा जहां हमारी तादाद है वहां डंके की चोट पर चुनाव जीत के दिखाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, और चालू भी कर दिया। तुम यार क्या बताते हो? कौन से वो लोग हैं? किस अंधेरे में जी रहे हो? जहाँ पे पासी ललकारना नहीं जानते थे, पासियों ने वहाँ पे ललकारना चालू कर दिया है। और जहाँ पे हमारी तादाद है, जहाँ पे हमारी हिस्सेदारी है, हम चुनाव जीत के भी दिखाएंगे, हम चुनाव लड़ के भी दिखाएंगे, और हम उन अधिकारों को छीन के लाएंगे। अब मांगने का काम नहीं करेंगे, देने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे। उन गद्दियों को अपनाने का काम करेंगे। बहुत दिन हम लोगों ने उनको गद्दियों पे बैठाना चालू कर दिया। किसी पार्टी का तलवा नहीं चाटेंगे, और जो भी तलवे चाटने वाले समाज के लोग हैं उनका साथ भी नहीं देंगे हम लोग, उनका साथ भी नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अरे देखो आज केवल शराब घोटाला दिखाई दे रहा, कोरोना में वैक्सीन घोटाला किसके पिछवाड़े में घुस गया से पूछिए। वैक्सीन घोटाला, हसदेव जंगल का घोटाला। अरे हसदेव जंगल, कितने भाजपा के कितने काम हम लोग बताए, हर चीज तो घोटाले में चल रही भाई। कितना कमाएंगे? किन किन लोगों से इन्होंने चंदा के माध्यम से गलत पैसा नहीं लिया, किन किन लोगों से नहीं लिया? कितने आज 15 लाख आए, काला धन आया हो तो बताओ कि जो लुटेरे थे वो कभी आए? अभी जब बीजेपी जाएगी तब देखना कितने भागेंगे। अडानी भी भागेगा, अंबानी भी भागे, बहुत सारे लोग भागेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान होते हो? अभी सब भागेंगे। कौन कौन दूध का धुला है पता चल जाएगा। ठीक है, इनको लोग को इतना बहुत है, सो नहीं पाएंगे बहुत लोग। हमारा यही काम है, सो या न सो, जागो, अपना काम करो। हमारे भाई रंगों का त्यौहार बहुत सुख और शांति से मनाने का काम करेंगे, दारू और शराब मदिरा से दूर रहेंगे। मैं पुनः अपने भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ, जो भी हमारे लाखन आर्मी के सैनिक हैं, पदाधिकारी हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, शराब का सेवन मत करिएगा। अपने परिवार में, अपने घर में 2 दिन त्यौहार मनाने का काम करिएगा। एक से एक बेवड़े निकलते हैं, कोई गाड़ी मत निकालिएगा घर से। अपने घरों में त्यौहार को मनाने का काम करिएगा। याद रखिए, ध्यान दीजिए, सुन के कान से निकाल मत दीजिएगा। 2 दिन कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जहाँ तक आप पैदल जा सकते हो वहाँ तक जाइए। अपने गांव में खेलिए, रंग खेलिए। जहाँ पे शराबी बैठे वहाँ मत जाइए। लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। ध्यान दीजिएगा भैया। अरे यार ये बहुत मतलब हम बीजेपी भक्त क्या हो बताइए। देखो, नाम नहीं लेंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बीजेपी के ही हमारे समाज के नेता ने कहा था कि मैं 100 फीट की मूर्ति लगाऊंगा वीरांगना उदा देवी पासी जी की। क्या लग गई लखनऊ में? क्या लग गई? और बीजेपी के ही नेता ने, हमारे समाज के व्यक्ति ने कहा था कि आलमबाग बसड्डा वीरांगना उदा देवी पासी जी के नाम से होगा। पेपर में भी आया था। क्या आलमबाग बसड्डा वीरांगना उदा देवी पासी जी के नाम से हो गया? बीजेपी के नेता थे। बताइए 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 बताइए। यार जुमलेबाजी मत किया करो। और वही योगी आदित्यनाथ माइकों पर चिल्ला चिल्ला के थक गया। सोहेल दो पासी थे, सोहेल दो पासी थे। आज मुट्ठी भर राजभरों की वजह से
उनको राजभर बता रहे। यार ठोकने चाटने वाली बात होती है। ओम प्रकाश राजभर, तुम ताकतवर इंसान हो, तुमने योगी आदित्यनाथ को झुका दिया। योगी आदित्यनाथ को मठ भेज रहा था जो व्यक्ति, आज योगी आदित्यनाथ उसके सामने झुक गया, उसके सामने झुक गया। ये होता है रणनीति, ये होती है राजनीति, ये होता है वोट का पावर। तो मैं उन राजपासी परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ, वोट पावर मायने रखता है। इनको तो हम लोग घुटनों पे गिराने का काम करेंगे। ये पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहे थे बिजली पासी जी को, चातर पासी जी को, गंगा भगत रावत जी को, वीरांगना उदा देवी पासी जी को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहे थे यही भाजपा के लोग। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम लोग अपने अधिकारों की बात ना करें, हम लोग अपने अधिकारों की बात ना करें। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे भाई मेरे, हम ही लोग खट्टे करक गुजर पासी, ये सबसे ज्यादा तुमको यहाँ पे दो ना करे SC ST OBC वाले लोग ना होते तो ये राम मंदिर का ताला तोड़ लेते, आप समझ लीजिए। और वहाँ पे कौन सा अधिकार हमारा है? कितने SC ST OBC के पुजारी वहाँ पे कर दिए गए हैं, जरा देखने का काम करिए। छत्र आज जो ठाकुर समाज के लोग हैं उनको भी पीड़ा है, वो तो विधानसभा में बोल रहे हैं। राजा भैया ने विधानसभा में बोला था कि बड़ी विडंबना है, कोई क्षत्रिय समाज का वहाँ पे पुजारी नहीं, क्या कर्म के अनुसार ब्राह्मण नहीं होता क्या? वो इस लड़के का इंटरव्यू नहीं देखा था अयोध्या का, कि भैया बोले कि यहाँ पे अयोध्या में कितना रोजगार हो गया, कितने होटल और सब कुछ है। वो अयोध्या का लड़का CB लेके पूरे अयोध्या में टहल रहा था, उसको नौकरी कौन सी मिल रही थी? वेटरों वाली। मतलब जितनी ठीक ठाक भर्तियां थी उन चमनचूतियों को पहले दे दिया गया था। जो चमनचूतिया पार्टी से आए हुए लोग थे, पार्टी से सिस्टम से रखे हुए, ज़्यादातर गुजरात और फलाना धमाका। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश नहीं जागेगा? क्या लखनऊ नहीं जगेगा? हमारे लखनऊ के जितने पुश्तैनी रहने वाले लोग हैं उनका कुछ चलता ही नहीं, जो बाहर से आए हैं उनका राज यहाँ पे चलता है लखनऊ में। क्या यही होगा? क्या यही होगा? क्या बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट, पहला रोजगार मराठियों को। बाला साहब ठाकरे ने यहीं से राजनीति चालू की थी कि पहला अधिकार मराठियों को, पहला रोजगार मराठों को। तो क्या उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, क्या पहला रोजगार उत्तर प्रदेश वालों का नहीं होना चाहिए? आप बताइए। आज भी जितने भी यहाँ पे कंपनियां पड़ी, जितने भी रोजगार हैं, आप उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे अच्छे पदों पे नहीं होंगे, अदर राज्यों के लोग होंगे। आप उठा के देख लीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के भाई पूरे भारत में घूमते हैं रोजगार के लिए। मोदी जी रोजगार, बेरोजगारी दूर करेंगे, योगी जी बेरोजगारी दूर करेंगे। अरे योगी जी एक भर्ती बताइए जी जो आपने अच्छे से बहाल करी हो, अच्छे से ज्वाइनिंग हो गई हो। जो पोस्टेड हो गए वो भी बेचारे रो रहे हैं कि कहीं हमारी न चली जाए, कहीं हमारी न चली जाए। पीड़ा बहुत है। क्या क्या बताए हम लोग, क्या क्या बताएं? अब बताएंगे नहीं, अब सुनाएंगे नहीं, अब सत्ता की ओर जाएंगे, पुनः अपना विकास करेंगे। विद्यालय नहीं सही है तो विद्यालय खोलने का काम करेंगे हम लोग। अपने लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जो हमारे गरीब भाई हैं उनको अपने विद्यालय में काम पढ़ाने का काम करेंगे। गरीब भाई बहन सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब किसी के सहारे नहीं चलना है, अपने दम पे चलना है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं उन सभी शोषित वंचित पीड़ित जातियों से कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारी जातियाँ हैं जिनका विकास आज तक नहीं हो पाया। आज आदिवासी परिवार खरवाड़ जाति के सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बनता है, आदिवासियों का सर्टिफिकेट आज भी नहीं बनता है। बस एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया, सब कुछ हो गया। अब चले जाइए मिर्जापुर चंदौली साइड में, आज भी आदिवासी परिवार के साथ वही अत्याचार हो रहा है, वही अत्याचार हो रहा है। कौन सा बदलाव, कहाँ का बदलाव, कैसा बदलाव? हम लोग
आदिवासी वनवासी आदि काल में जल और जंगल और प्रकृति की पूजा करते थे। फिर सबसे पहले हम लोग प्रथम देव महादेव को पूजना चालू किए। गुप्त शासन काल में मूर्ति पूजा का सिस्टम चालू हुआ था। गुप्त शासन काल में, अगर गुप्त शासन काल के पहले जाओगे इतिहास में तो कोई भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मंदिर गुप्त शासन काल में बनाए गए, सबसे ज्यादा मंदिर गुप्त शासन काल में बनाए गए। अरे थोड़ा इतिहास भी पढ़ लिया करो। मैंने शरीर की परिभाषा बताई, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं मुख से, तो हम ब्राह्मण हुए। हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे तो हम क्षत्रिय हुए। हमारे भूख लगेगी तो हम व्यापार के लिए बाहर निकलेंगे, हम वैश्य हुए। और पूरे शरीर का जो भार उठाता है वो हमारे पैर, शूद्र हुए, सेवक हुए। ये है शरीर की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की परिभाषा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं भूई से पैदा होंगे, जांगन से पैदा होंगे, कानन से पैदा होंगे। अब आपको पैदा होते हैं हम लोग नागवंशी। नाग का मतलब क्या होता है? पर्वत और हाथी। पर्वत जैसा विशाल, हाथी जैसा बलवान नागकुल के लोग कहलाते थे। और भार शिव, भगवान शिव का भार उठाने वाले भार शिव कहलाए। फिर दंड पाशक कहलाए। अखंड भारत की आंतरिक सुरक्षा हमारे लोग के पास रही। और फिर मध्यकाल में आते आते ये आप 10वीं शताब्दी में पहुँचते पहुँचते 8वीं से 9वीं शताब्दी में हम लोग राजपाशी कहलाए, जब स्वतंत्र हमारे शासनकर्ता हमारे पास आ गई। और अवध क्षेत्र में 90 पट्टी थी। अवध क्षेत्र में संपूर्ण 90 पट्टी बोली जाती थी। 90 पट्टियों में 10 पट्टी ऐसी थी जहाँ पे लोधी और यादव समाज के राजा हुआ करते थे। 80 पट्टियों पर राजपाशी परिवार के लोग काबिज थे। 80 पट्टियों पे। इसीलिए देखो सातन उन्नाव में भी पट्टी बोली जाती है, प्रतापगढ़ में भी पट्टी बोली जाती है। एक नहीं 90 पट्टी थी। 90 पट्टी। जानिए, पहचानिए, अपने रक्त को फिर से जागृत करिए। हनुमान जी न बोलो अतने मतलब वो है ना, हनुमान जी का तो मान लो नल और नील याद दिला देना है, लेकिन तुमका लोग का कितना याद दिलावा जाए, तुम कब सुधरियो भगवान जाने। चलो जब सुधरो तब तुम्हारा भला हो जी, तुम समंदर हो, जब जगियो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमारा काम है बताना और तुम्हारा काम समझना है, समझो या ना समझो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भैया, यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, राम राम। और भैया जो जौनी विचारधारक मानत हो होगा वह तना प्रणाम।